Hi friends, I am Dr. Shalabh Agrawal, Senior Consultant Urologist at CK Birla Hospital, Gurugram. So today I would be talking about an interesting disease known as interstitial cystitis or IC. Fortunately, IC is not a very common disease and it's an uncommon diagnosis. But unfortunately, this disease and this diagnosis is often missed, and patients tend to suffer for a very long time before they are able to seek the right intervention. दोस्तों आईसी क्या होता है? आईसी एक तरह की ब्लैडर की बीमारी है जिसमें ब्लैडर की दीवारों में एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस चालू हो जाती है। इस इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस का क्या कारण है ये अभी तक डिटरमाइन नहीं हो पाया है। वेरियस थ्योरीज हैव बीन पुट फॉरवर्ड टू अंडरस्टैंड कि इस आईसी का क्या मैकेनिज्म है, बट स्टिल देयर इज नो कॉमन आउटपुट कि ये बीमारी क्यों हो जाती है। इसके पीछे न्यूरोलॉजिकल थ्योरी भी है, इसके पीछे हार्मोनल थ्योरी भी है, इसके पीछे इमोशनल थ्योरी भी है, साइकोलॉजिकल थ्योरी भी है और कई तरह की थ्योरीज प्रपोज करी गई हैं, बट अभी तक फाइनल थ्योरी इस डिजीज के बारे में कोई भी नहीं जानता है। दोस्तों इस बीमारी के आईसी के क्या सिम्टम्स होते हैं? आईसी के सिम्टम्स और बाकी ब्लैडर की बीमारियों की तरह ही यूजली चालू होते हैं, जैसे कि यूरिन की फ्रीक्वेंसी, यूरिन की अर्जेंसी, यूरिन कंट्रोल करने में दिक्कत होना। बट इस डिजीज का एक टिपिकल सिम्टम है यूरिन पास करने से पहले जैसे जैसे ब्लैडर में प्रेशर बनता है वैसे वैसे पेन की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ती जाती है, और जैसे ही एक पेशेंट यूरिन पास कर लेता है उसके बाद ये सिम्टम्स काफ़ी कम हो जाते हैं। इसकी वजह से पेशेंट को बार बार आदत हो जाती है कि वो यूरिन जाके पास करता है अपने आप को रिलीव करने के लिए, और इसकी वजह से फ्रीक्वेंसी और नॉक्टूरिया रात की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। इसके अलावा कांस्टेंट एक पेल्विक पेन बना रहना, एक जनरलाइज बॉडी में वीकनेस और यूरिन की फ्रीक्वेंसी जैसे मैंने बताया, ये इसके कॉमन सिम्टम्स हैं। अक्सर ये सिम्टम काफ़ी लंबे टाइम से चलते रहते हैं और शुरू में पेशेंट खाली इस चीज़ों को इन्फेक्शन की तरह अलग अलग डॉक्टरों से ट्रीट कराता रहता है। दोस्तों इस बीमारी का डायग्नोसिस कैसे कंफर्म होता है? यूजली इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस करके ये देखा जाता है कि इस बीमारी ये जो सिम्टम्स हैं ये और किसी चीज़ की वजह से तो नहीं है। जैसे मैंने बताया कि सिम्टम्स कॉमन होते हैं ब्लैडर की बीमारियों में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाकी जो भी बीमारी इस तरह के सिम्टम्स कॉज कर सकती है उसको फाइंड आउट करा जाए। इसके लिए सिंपल यूरिन टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, यूरिन के फ्लो का टेस्ट, ज़रूरत पड़ती है तो फिर सिस्टोस्कोपी, और अगर हम इंटेस्टाइनल सिस्टाइटिस आईसी हमें लगता है, हाई सस्पिशन है, उस केस में एक बेहोशी के अंदर सिस्टोस्कोपी करके ब्लैडर से बायोप्सी ली जाती है और उसके बेसिस पर प्लस बाकी क्राइटेरिया के बेसिस पर इस बीमारी का डायग्नोसिस बनाया जाता है। अब इस बीमारी को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं? इस बीमारी का ट्रीटमेंट सिंपल ओरल मेडिकल थेरेपी से हो सकता है। अक्सर इस बीमारी के सिम्टम्स वैक्सिंग और वेनिंग होते हैं, मतलब कभी सिम्टम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, कभी कम हो जाएंगे। मेडिसिन या थेरेपीज जो भी देते हैं उसका भी ऐसा ही रहता है, जब सिम्टम्स ज़्यादा हैं तब मेडिसिन ज़्यादा हैं और जब सिम्टम्स कम हो जाते हैं तो मेडिसिन रिड्यूस कर देते हैं। ओरल मेडिसिन, इसके अलावा ब्लैडर में डालने की दवाई जिसको हम इंट्रावेसिकल इंस्टिलेशन कहते हैं, अलग अलग तरह की दवाइयाँ मिक्सचर यूज़ कर सकते हैं इस डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा मिनिमल इन्वेसिव थेरेपी जैसे सिस्टोस्कोपी एंड हाइड्रोक्सेंशन या इंट्रावेसिकल इंस्टिलेशन अंडर एनेस्थीसिया, या ब्लैडर में इंजेक्शंस जिसको हम इंट्रावेसिकल इंजेक्शंस कहते हैं, ये सब इस चीज़ के लिए थेरेपीज़ हैं। सिवियर केसेस में, रिफ्रैक्टरी केसेस में जिसमें डिजीज़ किसी भी चीज़ से कंट्रोल नहीं आ रही है, उसमें फिर फर्दर ब्लैडर की सर्जरीज की भी ज़रूरत किसी को पड़ सकती है। घर पे रह के हम इस बीमारी से कैसे निजात पा सकते हैं या कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं? सबसे ज़रूरी चीज़ है कि पानी एडिक्वेट मात्रा में लेना चाहिए। दिन में करीब 8 से 10 ग्लास पानी लें जिससे यूरिन डाइल्यूटेड रहे और आपका यूरिनरी फंक्शन ठीक रहे। दूसरा, अल्कोहल, कैफीन, चाय या बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड, ये सारे इस डिजीज़ के ट्रिगर्स हैं, इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई चीज़ पर्टिकुलरली डाइट में आपको लगती है कि इस डिजीज़ को बढ़ाती है, उस चीज़ को भी अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। पेल्विक मसल एक्सरसाइजेज और एक जनरल बॉडी एक्सरसाइजेज जैसे वॉकिंग, रनिंग या आप जिम जाते हैं, ये सब करना भी बहुत ज़रूरी है जो इस डिजीज़ के सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकता है। It is very important to understand that IC is a disease which needs to be diagnosed by a diagnosis of exclusion by an expert
तो इसलिए अगर आपको इस तरह की कोई सिम्टम्स हैं या इस तरह की कोई बीमारी आपको लगता है कि आपको हो सकती है, तो आप अपने आप से सेल्फ मेडिकेट ना करें और यूरोलॉजिस्ट से जाके मिलें, जिससे इस बीमारी का पता लगाया जा सके और उसको टाइम पे कंट्रोल और ट्रीट करा जा सके। थैंक यू दोस्तों।